हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद शुभम में। साथियों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की रिकॉर्डिंग ये क्लास है यूपी जीके के लिए होने वाली है। आप देखिएगा, इस जो यूपी जीके क्लास से सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फंसेंगे और ये यूपी जीके बिल्कुल निचोड़ है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। आइए देखते हैं। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करेंगे। अब ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव क्लास होगी और आपका सारा टाइम बचाएगी। अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास देखते हैं यूपीजी के लिए तो मुझसे लाख गुना बेहतर है ये क्लास। अगर आप देखेंगे तो सारे एकदम ऑथेंटिक कंटेंट के साथ आपको ये क्लास देखने को मिलेगी और सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, क्योंकि आपने रिसेंट एग्जाम में देख लिया होगा कि यूपी जी के जो क्वेश्चन थे इतना डीप में नहीं पूछे गए थे। तो उसी के लिए क्लास अच्छी, एक बेहतर क्लास देने का प्रयास करूँगा और आप अच्छे से इस क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आइए देखते हैं यूपी पुलिस के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो कब 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश पड़ा था। कब से? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब पूर्णतः बनी? तो ये 1935 में बनी और 1921 में ये क्या आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ है वो 1956 में हुआ, 1 नवंबर। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? उत्तराखंड में। दो साथियों में लोग बता, उत्तराखंड में बटा था कब? 9 नवंबर 2000 को। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर ही बनाया गया। अगला देखते हैं, ये ज़्यादा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये उर्दू के बारे में पूछता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी ये राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। ये कब? 1989। ये आपको डेट याद रखनी है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनते भी हैं और आप UPSSC के एग्जाम में भी देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी? तो ये हिंदी है। हिंदी को कब दर्जा दिया गया? 1947 को। और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू 1989 बनाई। अगला देखते हैं, राजकीय पक्षी पूछे तो राजकीय पक्षी कौन सा? सारस है और जिसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। और राजकीय पशु तो ये बारहसिंगा है। आगे बढ़ते हैं, राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो ये पलाश या टेंसू बोल सकते हैं। कब इसको मान्यता दी गई? तो 2011 में 4 जनवरी। याद रखिएगा डेट, आप डेट भी याद रख सकते हैं। और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो साथ ही साथ आप इसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही स्लो और अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ना कि कोई जल्दी जल्दी में। तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं तो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल है हॉकी। अगला, प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 धनुष तीर कमान। ये कब? ये 1938 में स्वीकृत हुआ था। कब? 1938 में। ये कहाँ? ये रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा साथियों, रूमी दरवाज़ा से ये लिया गया। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, वहाँ से ये लिया गया। कौन सा? राज्य के चिन्ह, एक व्रत में 2 मछली। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बने साथियों, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस है। कहाँ से? राज्य के चिन्ह में एक व्रत में 2 मछली और 1 धनुष तीर कमान। ये कब इसकी स्वीकृति? 1938, रूमी दरवाज़ा लखनऊ से हुई। याद रखिएगा, रूमी दरवाज़ा से लिया गया। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप क्या है? द्विसदनात्मक है। साथ ही जैसे महाराष्ट्र की भी देखते हैं वो भी द्विसदनात्मक है। कर्नाटक का भी है, बिहार का है और तमिलनाडु का जो द्विसदनात्मक था उसको 1985 से एक सदनात्मक कर दिया गया। तो आप याद रखेंगे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल का स्वरूप आपने देख लिया। और आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या तो ये 403 है। तो एक ये मनोनीत करते हैं राज्यपाल जी। कौन सा? एक ये मनोनीत करते हैं राज्यपाल जी, जो एंग्लो इंडियन होता है। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या तो ये 100 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जैसे राज्यसभा होता है वैसे ही तो स्टेट में विधान परिषद होता है, यहाँ पर 100 सदस्य हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं। अभी लोकसभा चुनाव भी होने वाले थोड़े दिन में उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग अपना मत अच्छे से दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश
में राज्य में राज्यसभा सीटें, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें जो हैं वो 31 है। 31 है राज्यसभा सीटें, 31 है उत्तर प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ। तो ये डेट याद रखिएगा, 1921 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ। उत्तर प्रदेश में विधान सभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ। और अब तक राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन तो 10 बार आ चुका है। कब? एक बार 25 1968 से 1969 के बीच। अब देखते हैं आगे। राज्य के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री तो गोविंद वल्लभ पंत। ये कब से? 1 अप्रैल 1900 गोविंद वल्लभ पंत है। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। अगला देखते हैं। राज्य की प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू है। आगे साथी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये है सुश्री मायावती। 4 बार ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन है? श्री चंद्रवाल। याद रखिएगा साथी, श्री चंद्रवाल है प्रथम विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रवाल। अगला देखते हैं। प्रदेश में जिले व मंडल, तो प्रदेश में याद रखिए 75 जिले और 18 मंडल है। 75 जिले और 18 मंडल है। अगला देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1886 को हुई। कब हुई? ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट कई बार पूछता है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1986 को 17 मार्च। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कौन से? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। 14 सितंबर 1977 तक। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन से अधिनियम? 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कब? 1977 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा, ये 7 में है। कौन से? 7 में लोकायुक्त है। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में न्यायमूर्ति संजय मिश्र जो है कौन से लोकायुक्त? तो 7 में लोकायुक्त, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु क्या है? तो ये साथी 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष है। आगे देखते हैं और अगला है राज्य पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो ये 30% है साथी, 33%, मतलब 1/3%। तो ये 33% आरक्षण है इसमें राज्य में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए। पंचायती राज जो भी चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए कितनी है सीटें? तो 1/3 है। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचित होता है तो श्रीनगर की जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। हो सकता है कि नगर निगम का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष तो आप याद रखिएगा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अगला देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या, तो ये साथी 2 है। कौन से? उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या 2 है। पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, और दूसरी मायावती जो 4 बार रह चुकी हैं। और पूछ सकता है कि अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी है? तो ये 2 है साथियों। कितनी है? 2। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं तो श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये पूछता है कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। तो राज्य मानव अधिकार का गठन कब हुआ? ये 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है राज्य मानव अधिकार का गठन कब हुआ? तो 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को। सूचना आयोग पूछे तो 14 सितंबर 2005 को आप इसको राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछेगा कि राज्य प्रशासन का शीर्षक अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है तो ये मुख्य सचिव है। पूछ सकता है कि प्रदेश में जो राज्य शीर्ष अधिकारी या राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी क्या है, कौन है? तो ये मुख्य सचिव है। और मुख्यालय के विभिन्न नाम अगर देखेंगे तो मुख्यालय के विभिन्न नाम आपको याद ही रखने, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे PSI जेल वार्डर हो। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए कि मुख्यालय के भिन्न नाम वाले ज़िले पूछे गए हैं कि इनका ज़िला और मुख्यालय कहीं और अन्य नाम का है, तो आप याद रखिएगा।
याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अगर पूछे कि अमेठी का मुख्यालय नाम वाली जो तो है गौरीगंज, अमेठी का गौरीगंज। अगर कौशाम्बी पूछे तो मंझनपुर लगाएगा, राइट आंसर होगा मंझनपुर। कौशाम्बी का है मंझनपुर, अमेठी का है गौरीगंज। कुशीनगर, वो कह रहा खुशी है। यहाँ पे ट्रिक भी याद रखिए। कोई कहेगा मुझे बहुत खुशी है तो कह रहा है रोना पड़ सकता है। क्या है? रोना पड़ सकता है। वो कहता मुझे खुशी है तो रोना पड़ सकता है, रोना पड़ सकता है। तो आप याद रखिए, कुशीनगर से खुशी और रोना से रोना पड़ सकता है। तो सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? रावर्ट्सगंज। कौन सा? रावर्ट्सगंज। जालौन का उरई है और संभल का पवासा। संभल का है पवासा। वो कह रहा है संभाल के पैर रखिए। क्या कह रहा है? संभाल के पैर रखिए। यहाँ पे ट्रिक बन जाती है, याद कर सकते हैं कि संभाल के पैर रखिए, संभाल के पैर रखिए। संभल का पवासा। संत कबीर नगर खलीलाबाद। इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक देखिए कि जो जो थे कबीर जी, उनके उसमें क्या, संत कबीर नगर मतलब संत जो कबीर थे उनकी तपस्या में क्या खलील डाल दी। क्या? खलील डाल दी। संत कबीर नगर खलीलाबाद रखेंगे। और गौतम बुद्ध नगर नोएडा है मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अम्बेडकर नगर तो अम्बेडकर अकबरपुर, अम्बेडकर नगर से याद रखेंगे अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर, वो कह रहा सीधा है तो कहता नहीं बहुत नालायक है तो नागौर, नागौर याद रखेंगे। ट्रिक बना, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अगर मतलब आपका दोस्त कह रहा है कि वो जो दूसरा दोस्त है वो बहुत सीधा है तो कहेंगे वो तो बहुत नालायक है तो नागौर से याद रखेंगे। अगला देखते हैं फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। और कानपुर देहात पूछे तो अकबरपुर माटी। देहात में क्या बच्चे माटी में खेलते हैं ना, तो कानपुर देहात आ जाए तो अकबरपुर माटी। और ये अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, ये याद रखिएगा। अम्बेडकर नगर अकबरपुर है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कई बच्चों को। और कानपुर देहात अगर शब्द मिला रहेगा तो बच्चे देहाती बच्चे जो माटी में खेलते हैं तो क्या अकबरपुर माटी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या अगर पूछे तो 17 है। 17वां अभी कौन सा? शाहजहाँपुर बना है। 17वां नगर निगमों की संख्या। अगर मंडल पूछे तो 18 मंडल है, लेकिन नगर निगम की संख्या पूछे तो 17 है। 16वां कौन सा था? मथुरा था। और 15वां अयोध्या था। अभी नया बना ये हाल ही में शाहजहाँपुर, ये पूछ सकता है। कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि 17वां नगर निगम कौन सा बना, तो यहाँ पे याद रखिएगा शाहजहाँपुर बना। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या पूछ सकता है कि 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें महिला सदस्यों की संख्या थी जो 47 थी, जिसमें 36 जो थे बीजेपी के मिले थे। उत्तर प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, इसको आप मार्क कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब? 9 मार्च 1993। आप इसको एकदम रट डालिए, ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में पिछड़ा आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश व अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम के पद को सुशोभित करने वाले पहले नेता कौन थे? ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्य के जो सीएम के पद पर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के भी सीएम रह चुके हैं और उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। कौन है? नारायण दत्त तिवारी जी हैं। कौन है? नारायण दत्त तिवारी जी हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटें सबसे कम कौन से जिलों में? तो चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, कौन 2 सीटें। इनकी जनसंख्या भी सबसे कम है, याद रखिएगा, इनकी जनसंख्या भी सबसे कम है। और यहाँ पर क्या है? विधानसभा सीटें भी कम है। कितनी सीटें? 2 सीटें हैं, चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। अगला देखते हैं एनसीआर में शामिल जिले पूछ सकता है, याद रखिएगा। एनसीआर में शामिल जिलों की संख्या 8 है, 8 है। और लास्ट वाला कौन सा शामिल किया गया? तो शामली, लास्ट में जो एनसीआर में शामिल हुआ शामली। और चार जो जिले हैं वो प्रस्तावित हैं, 4 जिले प्रस्तावित हैं। इसमें कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। और 4 प्रस्तावित कौन से? आगरा है, मथुरा है और 2 और हैं प्रस्तावित जिले हैं, वो भी एनसीआर में शामिल होंगे। तो यहाँ पर अभी 8 जिलों को शामिल किया गया, तो लास्ट वाला जो शामली को शामिल किया गया था। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको पार्ट बाय पार्ट आपको हर एक वीडियो मिलता रहेगा। जैसे आज हमने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक के बारे में बात की है। अगला वीडियो आपको उत्तर प्रदेश के पशुपालन और कृषि पे मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाइए। जय हिंद।